हरे कृष्णा। तो फिर एक नए स्टोरी के साथ हम आपके सामने खड़े हैं। पहले तो मैं आपको एक टीम दिखाता हूँ। ये सारी टीम देखिए, ये हमारे सब भाई हैं। अब मैं आपको प्रूव कराता हूँ कि मेरे भाई कैसे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त 4 हैं क्योंकि मुझसे बहुत बहुत स्नेह करते हैं मुझसे। और कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। स्नेह इस तरह करते हैं कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे वो पर्सन याद नहीं है, लेकिन उस पर्सन ने मुझसे पूछा था कि ये सब तुम्हारे क्या लगते हैं। तो मैंने कहा ये सब मेरे दोस्त 4 हैं। और वाकई में उन्होंने मेरी दोस्ती निभाई है। आज तक मुझसे कुछ नहीं छीनते हैं। मैंने आपको बताया कि वो सब मेरे भाई हैं। तो यहाँ की ना जितनी लीला स्थली हैं, जितनी भी लीला स्थली हैं, सारी की सारी, सबके पीछे कोई ना कोई आपको स्टोरी मिलेगी। और नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस लीला स्थली के बारे में जानना है। हम आपको उस लीला स्थली की विशेष जैसे जितनी महिमामृत है वो सारी महिमामृत बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब लोग ब्रज को जानें और ब्रज में जिएं, ताकि भगवान कृष्ण का जो प्रेम है ना वो प्राप्त करें। क्योंकि बहुत 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 सुंदर प्रेम है। इतना सुंदर प्रेम है ना कि अच्छे अच्छे लोग इस प्रेम में डूबे रहते हैं। और इसमें हमारी ये अनुष्का माता जी हैं जो बहुत 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 ठीक है। और हम अब जहाँ पर आए हैं ये है राधा कुंड श्याम कुंड संगम। और यहाँ पर राधा रानी श्याम जी एक साथ बैठ करके इस कुंड का आनंद लेते हैं। और ये हमारी टीम के और सदस्य। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। तो ये है कि इस परिक्रमा के दौरान अभी आपको कुसुम सरोवर मिलेगा, नारद कुंड मिलेगा। नारद कुंड की विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि नारद कुंड क्या है या नारद स्थली क्या है। ये वो स्थान है जहाँ पे नारद जी ने तप किया है। आप ये समझ लीजिए कि आपको एक छोटे से रूप में अगर मैं आपको विस्तार ना बताऊँ, थोड़े से रूप में बताऊँ, तो इस ब्रज में बड़े से बड़े ऋषि हो, महात्मा हो, देवी देवता कोई भी हो, सबका घमंड टूटा है सिर्फ इस ब्रज के अंदर, इस 84 कोस के अंदर। तो एक छोटा मोटा 84 कोस नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ पे अगर आप बाहर जाएंगे तो सारे देवी देवता की सेवा होती है, लेकिन यहाँ सारे देवी देवता भगवान की सेवा करते हैं। ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। इस ब्रज को 4 कोनों से महादेव जी कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। नारद कुंड, नारद जी को भी एक बार घमंड हो गया था। उस घमंड तोड़ने के लिए भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया था और भगवान की कृपा प्राप्त की थी, भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसे ही ढेर सारी चीज़ों के साथ मिलते हैं। फिर से हरे कृष्णा। कुसुम सरोवर, नारद कुंड, देन मानसी गंगा और दान घाटी टेम्पल। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा, सब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करें। एग्जैक्टली, ये आप देख सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से परिक्रमा करने में, वो भी दंडवत परिक्रमा। ओह माय गॉड, बहुत टफ होता है। एंड आई डोंट नो व्हेन हमारे ऐसा मन में आएगा कि हम कभी कर सकें ऐसा। जय हो, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो हम दान घाटी से परिक्रमा आरंभ कर रहे हैं। तो बगल में साइड में यहाँ पे लेफ्ट में इस्कॉन मंदिर है हमारा, जहाँ पे मैं 2019 में भक्ति शास्त्री कर रहा था। और हमारे साथ ये 2 माता जी हैं। ये मेरी सिस्टर है हरे कृष्णा और ये अनुष्का माता जी। अपना चेहरा दिखा। तो आप लोग भी हमारे साथ परिक्रमा करिए। आज सोमवार है और अमावस्या है। तो अच्छा, हरे कृष्ण। तो पर्वतों के राजा हैं द्रोण यानी जो हमारे हिमालय हैं। तो क्या हुआ, एक बार बनारस से एक ऋषि आए। तो वो क्या किए, गए ऐसे यात्रा कर रहे थे, पूरे भारत की भ्रमण कर रहे थे तीर्थों का। तो वो हिमालय गए तो उन्होंने द्रोण जी ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, आइए वेलकम है। तो वेलकम किया, स्वागत किया, आसन दिया, भोजन वगैरह कराया। फिर जब जा रहे थे तो जाते समय ब्राह्मण थे ना, तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए ब्राह्मणों को, ऐसे भेजना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दक्षिणा दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दक्षिणा दो, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ,
मैं जो मांगूंगा वो आप दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मांगिए, जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा ये जो गिरिराज ये पुत्र है, मुझे ये अच्छा लग गया, मुझे ये आप दे दो। तो वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब ब्राह्मण है, मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा, नहीं तो अपराध लग जाएगा मुझे। तो फिर उन्होंने गिरिराज जी को दे दिया। गिरिराज जी भी अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, वो जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण से एक शर्त रखी कि एक शर्त पे ही मैं जाऊंगा कि आप मुझे बनारस लेके जा रहे हो, लेकिन एक शर्त मेरी ये है कि आप मुझे जब लेके जाओगे तो बीच में रास्ते में कहीं भी नहीं रखना है आपको। अगर आपने कहीं भी मुझे रखा तो फिर वहाँ से मैं उठूँगा नहीं। तो उन्होंने उस ऋषि ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऋषि उनको लेकर के जाने लगे अपने कंधे पे। तो जाते 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 ब्रज आ गया बीच में, ये जो हमारा ब्रज क्षेत्र है जहाँ हम अभी परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी हैं। तो ब्रज आ गया तो गिरिराज जी को ये याद आया कि त्रेता में, द्वापर में राम और कृष्ण आएंगे, और रामलीला में भी गिरिराज जी का स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा पहले कृष्ण का। तो उस समय क्या है, कृष्ण भगवान हमारे ऊपर लीला करेंगे, हमारे ऊपर खेलेंगे, गैया चराएंगे। अगर बनारस चले गए तो फिर तो नहीं हो पाएगी लीला, मुझे तो ब्रज में रहना है। तो उन्होंने क्या किया, अपना भार बढ़ाया ताकि मुझे वो यहीं पे रख दी। और सही में वो थक गए, भार बढ़ाया तो वो थके, उनको पसीना वसीना आने लगा। तो वो ध्यान नहीं दिए कि मैंने शर्त रखा है नहीं रखने का, और वो रख दिए। रख करके थोड़ा लघु शंका बाथरूम वगैरह चले गए। तो उधर फ्रेश व्रेश होकर के आए, तो फिर उनको उठाने के लिए उठाए, कहीं आप चलो, तो उठ ही नहीं रहे थे वो। राधे 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 श्याम। तो उठ ही नहीं रहे थे, तो उठ नहीं रहे थे, उठ नहीं रहे थे। तो इन्होंने बोला कि आप उठ क्यों नहीं रहे हो, आप उठो। तो इन्होंने बताया गिरिराज जी ने कि देखो कि भगवान आपको मैंने कहा था ना कि शर्त रखा था, आप जहाँ भी कहीं रखोगे तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, उठूँगा नहीं। हाँ। इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। ये क्रोधित हो गए। अब क्रोध में इन्होंने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम यहाँ रहोगे तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि प्रतिदिन तुम तिल जो तिल का दाना होता है, प्रतिदिन तिल तुम्हारी हाइट घटेगी, तुम घटोगे। तो अब तब से अब तक ये भी गिरिराज जी तिल घट रहे हैं, जाती थी छाया बहन जी, घट के ये छोटे हो रहे हैं धीरे धीरे। और फिर कलयुग के अंत तक में तो हो जो भी हो। और मैंने सुना है ऐसा भी है कि जब ये पूरे तरीके से विलुप्त हो जाएंगे तब प्रलय आएगा। हाँ, वही कलयुग का अंत रहेगा। सत्य है आपकी बात बहन जी। तो यही है। और फिर एक और लीला आती है रामायण में, जैसे मैंने बोला रामायण में। तो रामायण में ये लीला होती है कि जब भगवान राम सेतु पुल बना रहे थे, सारे वानर मिल करके लंका जाने के लिए, रावण को मारने के लिए, सीता माता को लाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि अब बांध बनाना है, तो उसके लिए तो पत्थर चाहिए ना, बड़े बड़े पत्थर चाहिए जोड़ने, पहाड़ कहाँ से लाऊं। तो राम जी ने कहा हनुमान जी को जो आप लेके आओ। तो हनुमान जी गए, गिरिराज जी को हाथ से उठा करके लाए। तो फिर जब गिरिराज जी को उठा के ला रहे थे हाथ पे, तो गिरिराज जी बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे कि अरे मुझे भगवान की सेवा में लेके जा रहे हैं, भगवान का चरण मेरे ऊपर चलेगा, भगवान के भक्तों का चरण चलेगा, ऐसा सोच करके जा रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई, हनुमान जी उड़ के चल रहे थे, आकाशवाणी हुई कि सेतु बांध पूरा हो गया, सेतु बांध पूरा हो गया, जय हो जय हो। तो हनुमान जी ने सोचा कि अरे सेतु बांध तो पूरा हो गया, अब मैं क्या करूं आगे जा करके, कि पर्वत को तो ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहीं पे रख देता हूं। तो उन्होंने यहीं पे जहाँ पे वो थे आकाशवाणी हुई वहीं पे रख दी। तो गिरिराज जी हो गए नाराज। उन्होंने कहा कि आपने मुझे भगवान की सेवा से वंचित किया, मैं आपको श्राप देता हूँ। तो हनुमान जी कहें रुको रुको रुको, श्राप मत दो। हनुमान जी तो शिव जी के अवतार हैं, वो तो कोई साधारण तो ही नहीं। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे और उस समय आपके ऊपर अभी तो क्या, हाँ अभी तो क्या है कि भगवान राम ऐसे एक बार लेके चल देंगे आपके ऊपर से, लेकिन उस समय नित्य भगवान आपके ऊपर ही विराजेंगे और आपको अपनी सेवा में लेंगे। ऐसा बोल करके वो चले गए। फिर ये जा करके सारी स्टोरी राम जी को बताई, ऐसी सी बात है। तो राम जी ने उनको और आश्वासन दिया कि ऐसी सी जरूर ऐसा ही होगा, कि ऐसा आप जाकर उनको गिरिराज जी को जाके बताओ। तो फिर से वो हनुमान जी आए, गिरिराज जी को थोड़ा स्टोरी बताया कि भगवान राम कह रहे हैं मैं आऊँगा फिर से कृष्ण के रूप में, ये सारी लीलाएँ करूँगा। तो हुआ ये
कि गिरिराज जी प्रसन्न हो गए। और वो जो जहाँ पे हनुमान जी ने वो पर्वत रखा था वो ब्रज क्षेत्र ही था, तो और प्रसन्न हो गया कि ब्रज क्षेत्र में ही रखा। तो ये है गिरिराज जी की प्राकट्य लीला। तो जय हो। मैदान में हम आ गए हैं यहाँ राजस्थान में। तो देखो यार, हम राजस्थान में हैं क्योंकि आधा हिस्सा यहाँ पे राजस्थान है और ये राजस्थान का बॉर्डर है। और मेरे फोन पे आ गया है जियो का डेटा रोमिंग, जो कि सिग्नल देता है कि हम सच में राजस्थान में हैं। तो आप हम लोग की शक्ल से देख सकते हैं कि आप कितने थक चुके हैं। और अभी 4 किलोमीटर बाकी है। तो प्लीज वी आर सो स्लीपी, तो गुड मॉर्निंग एंड और बार बार ई रिक्शा की तरफ दिमाग जा रहा है, बट हम लोग हार नहीं मानेंगे और हम पूरी परिक्रमा को ख़त्म करेंगे अपने ठाकुर जी के लिए। सो दीज आर वृंदावन austerities and this feast for the soul. So Hare Krishna, thanks for watching and I hope you enjoyed the whole Govardhan Parikrama video, and comment me down below if you have more suggestions for more videos, or like, share, subscribe and follow me on Instagram as well. Very well. ये वो जगह आ गई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था परिक्रमा, श्री राधा कुंड से। So feeling of satisfaction, so happy. Very well.